हम फिर एक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसे लिखने का बहुत शौक था। यह बात उसने अपने माता पिता को बताई कि उसका पढ़ने में नहीं लिखने का मन करता है, तो उसके पापा ने उसको चुप करा दिया और कहा, अपनी पढ़ाई पूरी करो, एक अच्छी सी नौकरी करो, लिखने का भूत सर से हटा दो, इससे कुछ नहीं होगा। उस समय उसने कुछ नहीं बोला और अपने एग्ज़ाम पर फोकस करने लगा। उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। 6 महीने के बाद उसे फिर से लिखने का मन करने लगा। उसने बिना किसी को बताए अपनी जॉब छोड़ दी और लिखना चालू किया। कहानियाँ लिखता रहा और पब्लिशर्स को अप्रोच करता रहा। एक पब्लिशर के पास गया तो उसने बोला, आपकी कहानी में कोई दम नहीं है, हम अगर इसे छापेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, एक भी कॉपी नहीं बिकेगी। फिर भी उसने आस नहीं छोड़ी और लिखता रहा। पब्लिशर्स के दरवाजे भी खटखटाता रहा। अब तो सैलरी के पैसे भी ख़त्म हो गए थे, पर उसने हार नहीं मानी और लिखता रहा। लगभग 100-150 कहानियाँ लिख चुका था, पर कोई पब्लिशर नहीं मिला। अचानक से एक आदमी उसके दरवाजे पर आया और कहा, हमें राहुल से मिलना है। राहुल ने कहा, मैं ही राहुल हूँ, बताइए क्या काम है। उसने कहा, आपने हमें मेल किया था अपनी कहानियों को छापने के लिए, उसी सिलसिले में बात करनी थी। राहुल बहुत खुश हुआ और कहा, हाँ बताइए, क्या आप मेरी कहानियों को छापेंगे। उन्होंने कहा, हाँ, हम आपकी कहानियाँ पसंद करते हैं और उसे छापना चाहते हैं। क्या आप क्या लेंगे, ये बताइए। राहुल के लिए तो जैसे सपना सच हो रहा था। उसने कहा, जो आप दे देंगे मुझे स्वीकार है। उसने कहा, 50,000 मासिक तनख्वाह और जो मुनाफा होगा उसका 5% हम आपको दे सकते हैं। अगर मंजूर हो तो बॉन्ड साइन कर लीजिए। राहुल ने बिना किसी देर के तुरंत बॉन्ड साइन कर दिया। उसके बाद तो राहुल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो यारो तबीयत से। अगर मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा, इसलिए मेहनत करने से पीछे मत हटो। दोस्तों, मंजिल तो झक मार के पीछे आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ और फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।